12वीं क्लास हिंदी साहित्य का जो दूसरा पाठ है मंदोदरी की रावण वसी तुलसीदास जी का ये पाठ है। और आपको पता है या पता होना चाहिए कि ये पाठ कहाँ से लिया गया है। ये पाठ रामचरितमानस से लिया गया है। और रामचरितमानस में आपको पता है 7 कांड है, जिनमें से यहाँ पर सुंदरकांड और लंका कांड, ये जो 2 कांड है यहाँ से आपके इस पद में लिए गए हैं। तो आपको पता होना चाहिए पहले जो कड़क है जिसमें चौपाई और दोहा, कड़क में कौन सा है यहाँ पर कड़क यहाँ पर है पहले चौपाई और दोहा, ये चलेगा। तो सुंदरकांड और लंकाकांड ये 2 कांड यहाँ पर आपको मिलेंगे, कुछ अंश मिलते हैं, क्योंकि जहाँ मंदोदरी रावण को समझाती है, सीख देती है कि प्रभु राम क्या है, वो तो निर्गुण ब्रह्म है, निराकार ईश्वर है, उनको साधारण मनुष्य मत समझ, ये बातें बार बार आएंगी। तो पहले हम यहाँ पाठ पढ़ने से पहले अपने जो कवि हैं, जो संत हैं तुलसीदास जी, उनके बारे में देखते हैं। तो पहले आपको जन्म के बारे में बताते हैं। इनका जन्म 1532 ईस्वी में राजापुर जो गांव है, बांदा जिला उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है। और इनकी मृत्यु है जो 1623, ये जो 1623 है 80 घाट ये उत्तर प्रदेश में मौजूद है, यहाँ इनकी मृत्यु होती है। अब इनके माता पिता की बात करें तो माता का नाम तुलसी है और पिता का नाम आत्माराम दुबे है। और गुरु की बात करें तो नरहरिदास और शेष सनातन है। अब ये तो इनके परिवार के बारे में बताया। अब इनकी पूरी जो जीवनी है वो थोड़ी सी बताता हूँ कि जब इनका जन्म होने वाला होता है तो यहाँ आत्माराम जी ज्योतिषी है, ज्योतिष विद्या जानते हैं, और वो देख रहे होते हैं कि इस काल में अगर पुत्र पैदा होता है, लड़का पैदा होता है, तो फिर वो किस नक्षत्र का होगा। तो उस समय मूला नक्षत्र का, अभुक्त मूल बोलते हैं इसको, अभुक्त मूल नक्षत्र, इस अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण आत्माराम जी दुबे ने इन्हें त्याग दिया था। कहते हैं कि तुलसीदास जी के जन्म लेते ही माता तुलसी की मृत्यु हो जाती है और पिता ने इस बुरे नक्षत्र में जन्म लेने के कारण इन्हें त्याग दिया था। तो फिर इनका लालन पालन किसने किया था? जो लालन पालन है वो मुनिया नाम की दासी ने। ये मुनिया नाम की जो दासी थी वो इनको ले जाती है, क्योंकि आत्माराम जी ने तो त्याग दिया था। अब ये ले जाकर पालन पोषण करती है, लेकिन ये क्या है, क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है, तो भीख मांगकर अपना गुजारा करते हैं। तो तुलसीदास जी भी फिर क्या भीख मांगकर अपना गुजारा करते हैं। जब 5 साल के होते हैं तो मुनिया नाम की दासी भी गुजर जाती है। कहते हैं जीवन में बहुत ज़्यादा दुख देखा था तुलसीदास जी ने, और कहते हैं कि तुलसीदास जी सबसे पहले जो शब्द बोलते हैं वो था राम, और इसी के कारण उनका बचपन का नाम क्या था? राम बोला। तो आपको ये भी जानना है उनके बचपन का नाम राम बोला है। जब मुनिया भी गुजर जाती है, अब बच्चा छोटा सा 5 साल का उम्र का बच्चा 10 रुपये खाता है, वहाँ पर उनकी मुलाकात होती है नरहरिदास जी। नरहरिदास जी उनका पालन पोषण करते हैं और उन्हें लगता है कि अब ये बच्चा, क्योंकि उनके विराट को देखकर, माथी को देखकर, क्योंकि वो तो विद्वान है, गुरु है, तो उन्होंने देख लिया था कि ये बच्चा आगे भविष्य में बहुत कुछ नाम करेगा, इसका अच्छी तरह लालन पोषण होना चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए। तो वो क्या करते हैं, वो इन्हें दीक्षित करते हैं पहले तो कि राम नाम का जाप करना है। ये तो दीक्षित का कौन करते हैं ये, लेकिन शिक्षा भी जरूरी थी, और वो शिक्षा काशी में शेष सनातन जी के पास में दिलवाते को नरहरिदास जी भेजते हैं तुलसीदास जी को। वहाँ से जब पूरी पढ़ाई कर लेते हैं, उस समय जो वेदों की पढ़ाई होती थी
वो वेदों की पढ़ाई पूरी करने के बाद में इनका विवाह रत्नावली नाम की एक विदुषी महिला से होता है। अब होता क्या है कि जैसे इनका विवाह होता है तो क्या करते हैं, अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं और एक पल भी उसे छोड़ते नहीं। कहने का मतलब है कहीं भी नहीं जाते थे, कमाने धमाने नहीं जाते। अब पत्नी बार बार कहती रहती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा उससे लगाव रखते हैं। एक बार बाहर गए होते तो रत्नावली जी के भाई आते हैं और इनको पिहर ले जाते हैं। इनको वापस जब तुलसीदास जाते हैं और झोपड़ी में नहीं देखते हैं तो विचलित हो जाते हैं। उस समय ये सावन आसवन भादवे का महीना था, उस समय भयंकर बारिश होती थी और सरयू नदी है और सरयू नदी पर भयंकर पानी बाढ़ आता है, उसको भी पार कर जाते हैं और आगे आधी रात्रि में अपने ससुराल में जाने के सीधे रास्ते से जा नहीं सकते हैं, तो क्या करते हैं, पीछे के रास्ते से जाते हैं, दीवार फाड़ कर जाते हैं और रत्नावली का जो कमरा होता है ऊपर वाले जो कहते हैं माली होते हैं और वहाँ पर क्या है रस्सी सी टंगी होती है, अंधेरे में उन्हें दिखाई नहीं देता और लगा कि हाँ ये रस्सी होती है, उसी रस्सी पकड़ ऊपर चढ़ गए और जब यहाँ पर रत्नावली आती है और देखती है कि ये तो सांप पर चढ़ कर आई तो फटकारती है, उन्हें बहुत बुरा भला कहती है कि अगर इतना लगाव भगवान राम से करते ना, अगर आप इतना लगाव राम से करते तो आपकी पीढ़ियां तर जाती, अर्थात पूरे परिवार का उद्धार हो जाता। ऐसी बातें करने पर वहीं से ही तुलसीदास जी चले जाते हैं और फिर अयोध्या और काशी में रहते हुए वो एक पुस्तक का निर्माण करती है, वो होती है रामचरितमानस। और यही रामचरितमानस तुलसीदास जी की कीर्ति का आधारस्तंभ है। आज हम अपने घरों में लगभग सभी घरों में आपको रामचरितमानस मिलेगी। तो कहते हैं कि ये रामचरितमानस अवधी भाषा में थी, हालांकि मैंने ब्रज भाषा में रचना लिखी है, क्योंकि उस समय आपको पता है संस्कृत में जो रचनाएं थी जो आम व्यक्ति पढ़ नहीं पाता है, तो उन्होंने आम व्यक्ति की भाषा में लिखने का प्रयास किया और रामचरितमानस जनमानस का ग्रंथ बन गया। अब बात करते हैं कि जो इनकी रचनाएं हैं, भाषा का ध्यान रखना, अवधी और ब्रज भाषाएं। अब यहाँ रचनाएं बात करें, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण, रामलला नचो, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, हनुमान बाग और रामचरितमानस। तो देखिए पहले एक तो जो राम नाम से है पहले उनको याद रखिए, जैसे एक तो बरवे रामायण, एक रामलला नचो और एक रामचरितमानस। इसके अलावा जो अवली से आती है जैसे कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, इनको याद कीजिए। फिर आप दो मंगल मिलेंगे, जानकी मंगल, पार्वती मंगल। इस प्रकार से अपने को याद कैसे करना है उसका एक थोड़ा सा दिमाग लगाना है। एक आप अपने एक प्रकार से सांचे में डालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप सीधा पढ़ लोगे तो याद नहीं होगा, क्योंकि हर चीज़ को गांठ बांधनी होती है। गांठ बांधने का मतलब है कि उसे याद रखना। अगर आपने बांट दिया, डिवाइड कर दिया, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ इधर दो रचनाएं ये नाम की हो सकती है, इस तरह से दो रचनाएं होगी या 5 रचनाएं होगी। वो क्या है कि आपको याद करने में आसानी है। जैसे मंगल से आपको पता चल गया कि कौन सी मंगल होगी, जानकी मंगल, पार्वती, दो रचनाएं आपको पता चल गई। अब इसी प्रकार से अगर राम से शुरू होने वाली जो रचनाएं हैं वो याद करेंगे। इस प्रकार और भी है रचनाएं, की लगभग 12 रचनाएं हैं। तो यहाँ बात करते हैं, अब जो मूल पाठ की बात करते हैं, पहले हम सारांश में समझते हैं कि ये क्या पाठ है। तुलसीदास जी ने जो ये पाठ लिया है, या कह सकते हैं हमारी इस किताब में, सारी किताब में जो ये पाठ है उसका उद्देश्य देखो, मंदोदरी और राम, ये दो शख्स दिन और रात एक तरह से, जहाँ मंदोदरी भगवान में आस्था रखने वाली, सच्ची हृदय वाली और विदुषी है। रावण भी कम विदुषी नहीं था, कम विद्वान नहीं है, लेकिन समस्या क्या है, अहंकार से ले लूटता है और वो गलती क्या करता है, सीता का हरण। अब बार बार मंदोदरी से समझाती है कि भगवान राम है, ये साधारण मनुष्य जानने की जो भूल कर रहा है वो गलत है। बार बार अपने पति को समझाती है, पैर पकड़कर, आंचल फैलाकर
और अपनी सोहाग की भीख मांगती रहती है कि कहाँ से किससे युद्ध कर रहा है। भगवान राम क्या है? भगवान राम सूर्य है और रावण को क्या बताया जा रहा है? सूर्य। कहने मतलब है कि तुलना की गई है कि कहाँ तुलना कर रहे हो, किससे साथ में युद्ध कर रहे हो। युद्ध उससे किया जाता है जो बराबरी वाला। तुम्हारी तो बराबरी नहीं है, राम से कहाँ तक तुम युद्ध करोगे। और उनके जो निराकार रूप है उसका भी वर्णन किया जाएगा। अब कहाँ कहाँ क्या क्या समझाया जाएगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब देखिए, हम पहले कड़वक की बात कर रहे हैं। आपको मैंने भी बताया था कड़वक क्या होता है, तो ये ध्यान रखना है। कड़वक दो छंदों को मिलाकर बनाया जाता है। यहाँ पर उन्होंने, आपको पता है, चौपाई और दोहा, इनको मिलाकर ये रचना बनी है। तो अब देखिए कि चौपाई का मतलब जिसमें 16 मात्राएं, मात्रिक छंद दोनों ही, ये सममात्रिक है, ये अर्धसममात्रिक है। इसमें आपको कितनी मात्रा मिलेगी? 16 और इसमें आपको कितनी मिलेगी? 13 11। इस प्रकार से आपको मात्राएं मिलेगी। अब हम बात करते हैं ये कहां से लिया गया है। मैंने आपको बताया रामचरितमानस, ये कहां से लिया गया है? रामचरितमानस, और उसके सुंदरकांड से लिया गया है। सबसे प्यारा कांड ही, इसीलिए इसका नाम क्या दे दिया? सुंदरकांड। अब देखिए कि सुंदरकांड में क्या कहा गया, यानी यहां कड़वक दिया गया है और इसमें ये जो कड़वक है इसमें क्या कहा जाए। पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब हनुमान जी आते हैं और हनुमान जी के आने के बाद की स्थिति बताती है। बात भी आपको पता है, राम जी हनुमान जी को देते हैं सीता की खोज के लिए, हनुमान जी आ भी जाते हैं, लंका का दहन करते हैं और चले जाते हैं। तो उसके बाद में क्या होता है, राक्षस लोग तो घबराते हैं ना कि एक बंदर आया और सब कुछ तहस नहस कर दिया, कितना बलशाली है, उसके शाम कितने बलशाली होंगे। ये बात अब कौन समझा रही है? मंदोदरी। और किसको समझा रही है? रावण को सीख दे रही है कि अब तो मान जा, सीता तुम्हारे लिए घातक है, प्राण घातक है, इसलिए इनको सम्मान से राम जी को लौटा दीजिए। तो क्या बात होती है, देखिए, तंत करस हरिसन परिहर। तंत मतलब श्याम, करस जो क्रोध होता है, हरिसन परिहर, कि आप भगवान से जो क्रोध है क्यों कर रहे हो, त्याग दीजिए, इसे छोड़ दीजिए। यानी भगवान के साथ या भगवान के प्रति आप जो क्रोध कर रहे हो, बेर कर रहे हो, इसको क्या करना है? त्याग दीजिए। मोर कहा अति हित हिय धर्म, मेरा कहा हुआ ये जो बात है अपने हृदय में अपना हित जानते हुए सुनो या समझो कि मेरी बात में क्या कहना चाहती हूँ। मेरी जो बातें हैं वो आपकी भलाई के लिए है। समझ से जासु दूत कई करनी, अरे उनके दूत की कहीं तो समझिए। अब दूत यहाँ पर कौन आया है? हनुमान जी आए हैं, क्योंकि हनुमान जी आते सबसे पहले, और उसी के बारे में बताया कि समझत जासु दूत कई करनी, कि उनके दूत की करनी तो समझो। क्या किया? श्रवै ग्रह रजनीश्वर धरणी, के उनके हुंकार से, किनके हुंकार से? हनुमान जी की हुंकार से। आपको पता है जब लंका दहन करने के बाद और सीता माता से जो चूड़ामणि लेने के बाद जब वापस जाते हैं तो एक हुंकार भरकर जाते हैं, और उस हुंकार से कहते हैं कि जो राक्षसियों की जो पत्नियां हैं, स्त्रियां हैं, उनकी औरतें हैं, उनके गर्भ में पलने वाले बच्चे गिर जाते हैं उस हुंकार से। उनकी हुंकार कितनी खतरनाक है, उनकी हुंकार कितनी भयानक है कि उस हुंकार को सुनते ही राक्षसियों के जो गर्भ में पलने वाले बच्चे थे वो गिर जाते हैं, उनका पतन हो जाता है, वो नष्ट हो जाते हैं। तासु नारी निज सचिव बुलाई, उनकी नारी को, किनकी? राम की नारी, अपने सचिव को बुलाकर, अपने मंत्री को बुलाइए, पठवत कंत जो चहो बुलाइए, नाथ आप उनको भेज दीजिए अगर आप अपना भला चाहते हैं।
तब कुल कमल विपिन दुखदाई। ये जो सीता है आपके कमल रूपी जो वन है, राक्षस रूपी जो वन है, कमल रूपी जो राक्षस वन है ना, ये राक्षसों का जो समूह है, राक्षसों का कुल है, ये जो राक्षस रूपी जो कुल है आपका, राक्षसों का समूह है, इसको क्या है, कमल रूपी जंगल बताए गए हैं, रूपक दे दिया, किनको बताया गया है, राक्षसों के कुल को कमल के वन के समान बताया गया है, उनका रूप दिया है। सीता शीत निशा समाई, और ये जो सीता माता है वो उस शीत ऋतु के समान है। यानी आपने देखा होगा, सुना होगा कि जब पाला पड़ता है, शीत पड़ती है, ठंड पड़ती है, तो जो कमल के जो वन होते हैं या कमल के जो पौधे होते हैं पूरी तरह से मुरझा जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और कमल है पूरी तरह मुरझा जाते हैं। तो वही बात कह रही है कि जो सीता है वो आपके लिए भयंकर शीत ऋतु के समान है, और ये जो आपका राक्षस रूपी जो कमल रूपी वन, कमल वन है, नष्ट हो जाएगा। यानी राक्षसों को कमल के समान बताया है और सीता को शीत ऋतु के समान बताया गया कि जैसे ही अगर ऐसा परिणाम हुआ, आपने सीता को नहीं दिया, तो सीता क्या बन जाएगी, शीत ऋतु के समान बन जाएगी और पूरे वंश का नाश कर देगी आपको। सर्वनाथ सीता बिन दीने हित न तुम्हारा संभोज की। यहाँ पर देखिए क्या है ना, मेरी बात सुनिए, आप सीता को लौटाएंगे ना, आपका जो भला है कौन नहीं कर सकता, शंभु, हित मतलब भला, शंभु मतलब शिव, अज मतलब ब्रह्मा जी, यानी स्वयं ब्रह्मा और शिव भी आ जाए ना तो भी आपका भला नहीं कर सकते हैं। यानी जब तक आप सीता को नहीं लौटाओगे तब तक चाहे ब्रह्मा जी आ जाए, चाहे विष्णु ब्रह्मा जी आ जाए, चाहे शिव जी आ जाए, फिर भी वो आपका भला नहीं कर सकते, वो आपको बचा नहीं सकते, आपका हित नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक ये चौपाई थी और यहाँ दुआ, राम बाण अहिगन सरिस निकल निशाचर भेंट, जब लगी बिसत न तब लगी जतन करो तजते। अब यहाँ पे देखिए कि जो राम के जो बाणों का जो समूह है सर्पों के समान, यानी राम के जो बाण हैं उन्हें तो क्या बता दिया, सर्प यानी सांप, और राक्षस निकर निशाचर भेंट, और जो राक्षसों का जो समूह है उन्हें क्या बता दिया, मेंढक। यानी ये तो बाण है, किसके बाण है, राम जी के, और ये राक्षस है वो क्या है, मेंढक। कि राम के जो बाण है वो सर्पों के समूह के समान है, और जो ये जो राक्षसों का जो समूह है वो मेंढक के समान है। जब लगी कृष्ण तब लगी जतन करो तजिते। ये जो बाण रूपी सर्प इन राक्षस रूपी मेंढक को ग्रसित निगल ना ले, उससे पहले पहले आप जतन करो तजिते, उससे पहले अपना अभिमान, तजी मतलब त्यागना, त्याग मतलब अभिमान, अपना ये घमंड, ये अभिमान छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए और जतन कर लीजिए, अर्थात अपने समूह को, आप इस राक्षस कुल को बचा लीजिए। एक बार मैं पूरा साथ में पढ़ देता हूँ। देखिए पहले में ये कहा गया है कि है ना, भगवान से जो वैर है, विरोध है, उसे त्याग दीजिए, और ऐसा मेरा कहा मानिए, मैं जो ये कह रही हूँ आपकी भलाई के लिए कह रही हूँ, ऐसा समझते हुए, भला समझते हुए अपने हृदय में धारण कीजिए। फिर कहते हैं कि उनके दूध की कहानी तो समझिए कि उनके दूध ने क्या कार्य किया है। उनके दूध के हुंकार से ही आपके जो कुल की जो राक्षसियों की पत्नियां हैं उनके गर्भ में पलने वाले बच्चे गिर गए हैं। फिर कहा कि आप श्री राम की जो पत्नी है उनको अपने सचिव को बुलाकर उनको सम्मान सहित भेज दीजिए अगर आप अपना भला चाहते हैं। फिर कहा कि ये जो आपका कमल रूपी जो राक्षसों का जो वन है वो सीता रूपी शीत ऋतु के समान उनको नष्ट करने वाली है। जिस प्रकार से कमल को शीत ऋतु नष्ट कर देती है, ठंड नष्ट कर देती है, इसी प्रकार आपके कुल को नष्ट करने के लिए सीता आई है। फिर यहाँ है ना, आप सीता को दिए बिना फिर आपका भला ना तो शिव कर सकते हैं ना ब्रह्मा, यानी स्वयं ब्रह्मा और शिव भी आपका भला नहीं कर सकते हैं। फिर यहाँ बताया गया कि राम की जो बाण है वो तो सर्पों के समूह के समान है, और आपके जो राक्षसों का जो समूह है वो मेंढक के समान है। जब तक ये राम के बाण राक्षसों को निगल ना ले या
राम के बाण रूपी जो सर्प है राक्षस रूपी मेंढक को निकलना नहीं, तब उससे पहले आप अपना घमंड त्याग दीजिए और कुछ उपाय कर लीजिए। तो ये पहला प्रोडक्ट है, ठीक है। अब लंका कांड का जो करण शुरू हो गए, पहले एक ही आया है आपको पता है सुंदरकांड का, उसके बाद में लंका कांड वाला शुरू हो गया। तो यहाँ भी आपको पता है जब हनुमान जी सूचना देते हैं राम को कि सीता माता तो लंका में, तो फिर वो अपनी जो सेना है उसको लेकर वो समुद्र के पास बनाते हैं, सिंधु बंधन करते हैं, सेतु बनाते हैं। राम सेतु बनाने के बाद में आपको पता है वो लंका आ जाते हैं। और जब लंका आते हैं ये खबर मिलती है जैसे कि मंदोदरी को, फिर वो घबराती है, फिर वो रावण को फिर समझाने की कोशिश करती है, उसी का जिक्र हुआ है पर। मंदोदरी सुनो प्रभु आयो, मंदोदरी ने ये सुना कि प्रभु राम जी यहाँ लंका में पधार गए हैं। कौतुकी पाथोरी बंधे, और खेल खेल में उन्होंने क्या कर दिया, पाथोरी मतलब समुद्र को बांध डाला। अरे समुद्र से सेतु करना, समुद्र का बंधन करना, पुल बनाना आसान काम था नहीं था, बहुत कठिनाई वाला था, लेकिन भगवान ने क्या कर दिया, खेल खेल में ही समुद्र को बांध दिया। कर गई पति भवन नियन, अपनी पति का हाथ पकड़कर अपने घर यानी अपना जो भवन है उस भवन में उसको उनको लेकर आती है। बोली परम मनोहर वाणी, और बहुत ही मीठी वाणी से, बहुत ही प्यारी वाणी से उनको समझाने की कोशिश कर रही है, अर्थात बहुत मधुरता के साथ उनसे बातचीत कर रही है। चरण नाय सिर अंचल रोपा, पहले क्या किया, चरण यानी सिर झुकाकर उनको चरणों का स्पर्श किया, और फिर क्या, अंचल रोपा यानी अपना अंचल उनके सामने फैला दिया। भीख मांगते हैं तो उस प्रकार से जैसे अंचल फैलाया था वैसे कि उन्हें क्या चाहिए वो यहाँ सुनो वचन पिए पर हरे को, मेरे वचन को सुनिए, मेरी बात को सुनिए। क्या त्याग कर, तो ये मतलब त्याग कर, कोपा मतलब क्रोध, कि आप ये क्रोध को त्याग दीजिए और मेरी बात को सुनिए, है ना। मेरी जो बातें हैं उनको बड़े ही ध्यान से सुनिए, ना तो बैर कीजिए ताई से, अब ज्ञान की बात कर रही है। बुद्धि बल सकी जीती जाए सो, है ना, उन्हीं से बैर किया जाना चाहिए जिनसे आप बुद्धि बल और ताकत से जीत सकते हो, जिनसे आप बुद्धि से, बल से, ताकत से आप उनसे जीत सकते हैं, उनसे युद्ध करना चाहिए। पहले से बता कि हारने वाले हैं उससे क्या युद्ध करना। तो यही बात बताती हुई विदुषी मंदोदरी, देखो ज्ञान है उनको कि किन से युद्ध करना चाहिए, किन से संधि करनी चाहिए, कि राजा ऐसे थोड़ी होता है, राजा का हारना मतलब पूरी प्रजा का हारना, पूरे राज्य का हारना। तो इसीलिए वो कह रही है लड़ाई या युद्ध उसी से करना चाहिए, बैर उसी से करना चाहिए जिससे हम बुद्धि बल और ताकत से जीत सकते हैं। तुम्ही रघुपति अंतर कैसा, खलु खगोत गोत दिनकर ही जैसा। अब बताइए, देखो तुलना कैसे की है भगवान राम और रावण कि तुम ही रघुपति अंतर कैसा, तुम में और राम में अंतर कैसा है, तुम क्या हो, ज्योत छोटा सा नक्षत्र होता है जुगनू की तरफ, तो सॉरी जुगनू रात में जुगनू चमकते रहते हैं ना गम, तो जुगनू की तरह बताया, किसको बताया, रावण को। और दिनकर ही जैसा, भगवान राम को कैसे बता दिया, दिनकर सूर्य को। अरे तुम तो जुगनू हो और भगवान राम क्या है, सूर्य के समान है, कहाँ तुम्हारी और भगवान राम की तुलना होगी, अर्थात कोई तुलना नहीं है। अतिबल मधु केटव जही मारिया, भगवान राम आपको पता है विष्णु के अवतार है, उन्होंने समय समय पर कितने अवतार लिए थे। तो यहाँ राक्षसों को मारने के लिए भी मधु और केटव नामक राक्षस को मारा था। आपको पता है कि भगवान विष्णु ने मधु केटव जैसे भयंकर शक्तिशाली राक्षस का वध किया था। वही बात यहाँ पर मंदोदरी गई, ये वही राम है, ये वही विष्णु है जिन्होंने मधु और केटव जैसे शक्तिशाली राक्षस का वध किया था। महावीर दिति सुत संगारी कश्यप, और जो दिति के पुत्र थे कौन कौन थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष जिसका वरा रूप लेकर उन्होंने वध किया था,
पार्थिव को ले गया था। आपको पता है हिरण्याक्ष तब भगवान वरा रूप धारण करते हैं, आधा मनुष्य का आधा सूअर का जैसा रूप होता है शुक्र का। तो इसीलिए वरा का रूप लेकर इस दिति पुत्र का यानी हिरण्याक्ष का वध किया और फिर आपको पता है नरसिंह अवतार लिया था और नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया था। ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप किसके पुत्र हैं? दिति के पुत्र हैं। जही बलि बांधी सहज बुझवाना, और ये जही बलि बांधी, बलि राजा बलि बामन अवतार लिया था, ये भी आपको पता है कथा का कि उन्होंने राजा बलि था उसका धरती से नीचे भेजने के लिए, पाताल लोक भेजने के लिए वामन का अवतार लिया। छोटा सा बोला बनकर आए थे ब्राह्मण और उनसे 3 पैर जमीन मांगी थी, एक पैर में धरती दूसरे में आसमान नाप लिया था। तीसरा पैर कहाँ रखने के लिए कहा था? बलि ने कहा था सिर पे रख लो, और जब तीसरा पैर रखा तो कहते उसे पाताल में भेज दिया था। तो ये उसी बलि को बांधा था। सहस्त्रभुज माना, सहस्त्रभुज मतलब सहस्त्र भुजाओं वाला। परशुराम जी का अवतार लिया था भगवान ने, और परशुराम जी का अवतार लेकर सहस्त्रभुज, जिसकी सहस्त्र भुजाएं थी, उसकी भी एक कथा है कि सहस्त्र भुजाएं होने का तो घमंड हो गया था। आपको पता है उसने रावण को भी हरा दिया था। तब इन्हीं परशुराम जी के पिता के पास अपनी सेना लेकर जाते हैं, आप वहां पर रुकने के लिए कहते हैं। तो परशुराम जी पिता ने कहा हाँ रुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं, और वहां उनका खाना पाना पीना होता है, पूरा व्यवस्था कराते हैं। इतनी जो विशाल सेना होती है, सहस्त्र सेनाओं का कहते हैं कि खाना पीना करवाए। तो पूछा जाता है कि हे ऋषि मुनि, आपने इतनी सेनाओं कैसे जिमा लिया? तब उन्होंने बताया कि कामधेनु की जो पुत्री नंदिनी वो मेरे पास है। तो कहते हैं कि वो राजा जो सहस्त्र भाव है उस गाय को लेकर चला जाता है और इनके पिता को थोड़ा सा मारता है, पीटता है। जब परशुराम जी जंगल में जाते हुए वापस आते हैं, देखते हैं कि झोपड़ी वगैरह अस्त व्यस्त है और पिताजी लहूलुहान है। तब देख उनसे पूछताछ करने पता चला कि सहस्त्रबाहु नामक क्षत्रिय ने ये सब किया है। तो उन्होंने प्रण ले लिया था कि इस धरती से मैं क्षत्रियों का समूल नष्ट कर दूंगा। 21 बार उन्होंने ऐसा कार्य किया था, 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। तो इस सहस्त्रबाहु को अपने परसे से उसकी भुजाएं काटकर इसका वध किया। सोई अवतरो हरणमयी भार, अरे वही भगवान इस धरती का भार उतारने के लिए यहाँ पर अवतार कि भगवान राम के रूप में यहाँ पर इस धरती के जो बोझ है, पाप है, उनको उतारने के लिए यहाँ आए। तासु विरोध न कीजिए नाथा, काल कर्म जीव जाके। नाथ कभी भी उनके साथ में विरोध नहीं करना चाहिए जिनके हाथ में काल कर्म और जीवन, जिनके काल कर्म और जीवन इनके हाथ में। भगवान राम प्रभु हैं, इनके हाथ में ही तो काल है, कर्म है और जीवन इन्हीं के हाथ में है। आप उनसे विरोध कर रहे हो, उनसे विरोध कभी नहीं करना चाहिए। फिर यहाँ बताया जा रहा है राम ही सौंपी जानकी नाय कमल पदनाथ। है ना, आप जानकी सीता माता को राम जी को सौंप दीजिए और उनके जो कमल रूपी जो चरण है उनमें अपना माथा झुकाइए, शीश झुकाइए और सुत कहो राज समर्पी मन जाइए भजे। और आप क्या करिए, अपना जो राज है, अपना जो ये राजगद्दी है अपने पुत्रों को सौंप दीजिए और अब वन में चले जाइए, क्योंकि चौथी अवस्था आ गई है। तो आपको पता है वानप्रस्थ आश्रम आ गई, तो वानप्रस्थ में वन में चला जाना चाहिए। तो ये कहते हैं कि हमें वन में जाकर वहां पर भगवान राम का, रघुनाथ का भजन करना चाहिए। ये बात बताई है। तुम्हें एक साथ पूरा वापस बताता हूँ कि जब भगवान राम लंका में पहुंच जाते हैं तो ये खबर सुनती, मंदोदरी सुनी प्रभु। मंदोदरी ने सुना कि भगवान राम लंका में आ चुके हैं और उन्होंने खेल खेल में ही समुद्र को बांध डाला है, यानी सेतु बना डाला है। फिर ये बात सुनती है तो अपने पति का हाथ पकड़कर अपने भवन के, अपने उस कमरे में, भवन में लेकर जाती है और बड़ी ही मीठी वाणी से बोलती है,
पहले अपना सिर झुकाती है, फिर आंचल रखकर यानी आंचल फैलाकर जो दामन फैलाकर उनसे कहती है कि हे नाथ, मेरे जो वचन है उनको सुनिए, अपना जो क्रोध है, अपना जो बैर है उसको त्याग दीजिए और मेरे वचन को सुनिए। कहते हैं फिर कि हे नाथ, बैर उन्हीं से करना चाहिए जिनसे बल, बुद्धि और ताकत से हम जीत सकते हैं। फिर कहते हैं, मंदोदरी समझाते हुए कह रही है कि आप में और भगवान राम में कैसा अंतर है, जिस प्रकार खद्योत यानी जुगनू और दिनकर सूर्य में होते हैं, यानी जिस प्रकार सूर्य और दिनकर में है उसी प्रकार आप में और राम जी में है। फिर कहते हैं कि ये वही राम है जिन्होंने मधु और कैटक जैसे राक्षसों का मारा था, ये वही राम है जिन्होंने दितिस्पुत्र यानी हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को मारने के लिए वराह और नरसिंह अवतार लिया था। ये वही राम है जिन्होंने बलि को बांधने के लिए यानी उस पातालोक में भेजने के लिए वामन अवतार लिया था। ये वही राम है जिन्होंने सहस्त्रभुज को मारने के लिए परशुराम जी का अवतार लिया था। वही राम अब इस धरती का उद्धार करने के लिए यहाँ पर आए हैं। फिर यहाँ कहा है कि हे नाथ, आप उनसे विरोध मत कीजिए, उनसे शत्रुता मत कीजिए, जिनके हाथ में काल, कर्म और जीवन होता है, क्योंकि स्वयं उनके हाथ में ही तो काल है, उनके हाथ में ही तो कर्म है, उनके हाथ में ही तो जीवन है। फिर कहते हैं, मंदोदरी समझा रही है रावण को बार बार कि आप सीता माता को राम जी को सौंप दीजिए और उनकी कमल रूपी जो चरण है, उनका माथा जो शीश है वो झुकाइए। अब ये अपना जो राजगद्दी है वो अपने पुत्रों को दे दीजिए और अब वन में जाकर भगवान श्री राम का भजन कीजिए। तो ये अपना लंका कांड का जो दूसरा